बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आपके लिए एक नया वीलॉग लेके हाज़िर हुआ हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यूके में स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं तो उनको किस किस किस्म के चैलेंजेस और उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जी नाज़रीन, तो वीडियो का आगाज़ करता हूँ। स्टूडेंट्स जब यहाँ यूके में आते हैं तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, आज मैं आपको बताऊंगा। देखें, सबसे पहला जो चैलेंज है या सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है वो यही है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पर आते हैं। शुरू शुरू में तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब आप प्लेन में बैठते हैं कि जी हम यूके जा रहे हैं, यहाँ लैंड करते हैं। शुरू के जो 10-15 दिन होते हैं तो एक्साइटमेंट में गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो इशू जो है वो आता है, वो ये आता है कि आप ज़ाहिर बात है फैमिली से छोड़कर आए होते हैं तो यहाँ पे कुछ बच्चों को जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। घर से बिछड़ने का दुख होता है और इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है यहाँ पे आके आपको दोबारा जो है ना ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। वहाँ पे तो आपके नाज नखरे नखरे उठाए जाते हैं, यहाँ पे तो आपको हर काम खुद करना पड़ता है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा जो मेन चैलेंज वो ये होता है कि जी सबसे पहले आके जो है हम वो यहाँ पे इस सिस्टम में जो है ना, इस सिस्टम का पार्ट जो है ना, हिस्सा बन जाएं। उसके लिए मैं अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि आते साथ जो है आपने क्या क्या जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ पे पूरी करनी है। वो एक तफसीली व्लॉग में कर बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में वही है कि आप यहाँ पे एनएचएस में रजिस्टर्ड हो, नेशनल इंश्योरेंस जो है वो आपका बीआरपी भी जो है वो लग के आ जाता है। बीआरपी जो है वो जब आप यहाँ लैंड करते हैं तो 10 to 15 डेज़ के अंदर जो है वो आपको बीआरपी मिल जाता है। स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो यहाँ पे आने के बाद फेस होती है उसमें एक ये जो है वजह ये भी होती है कि अकोमोडेशन का यहाँ बड़ा इशू होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की अकोमोडेशन जो होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है जी हम अपना जो है वो अरेंजमेंट खुद कर लेंगे। कुछ बच्चों के यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। कुछ जो है जो बच्चे होते हैं उनके ऑलरेडी यहाँ पे दोस्त पढ़ रहे होते हैं तो वो पाकिस्तान में उनसे राब्ते में होते हैं कि यार मैं आ रहा हूँ तो मेरी अकोमोडेशन का जो है ना अरेंजमेंट कर दो। तो जहाँ पे वो रह रहे होते हैं अगर वहाँ पे कोई जगह होती है तो वहाँ पे उनका अरेंजमेंट हो जाता है। फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे जो होते हैं, जो मतलब आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो मतलब आपको अकोमोडेट कर देते हैं। और लेकिन ये है कि वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता। मतलब यहाँ पे मतलब अगर कोई मैक्सिमम भी कोई किसी को यहाँ पे रखना चाहे तो 1 महीना या 2 महीने रख लेगा, क्योंकि यहाँ पे घर बहुत छोटे होते हैं। तो ओबी सी बात है कि 2 बेडरूम या 3 बेडरूम की प्रॉपर्टी है और वहाँ पे अगर ऑलरेडी ही 4 या 5 लोग रह रहे हैं तो एक बंदे के लिए जिसे कहते हैं ना वो ज़रा मसला हो जाता है। तो अकोमोडेशन का यहाँ पे इशू होता है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। कुछ बच्चे पाकिस्तान से इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं, कुछ यहाँ आके करते हैं, अपने दोस्तों के पास ठहर लेते हैं और उसके बाद जिसे कहते हैं ना वो ढूंढना शुरू कर देते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिल जाती है इजीली, क्योंकि आपको पूरा घर तो जिसे कहते हैं वो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो आपको शेयर्ड प्रॉपर्टी में या शेयर्ड फ्लैट में जो है वहाँ रहना पड़ता है। देखना पड़ता है कि वहाँ पे ऑलरेडी कितने लोग जो हैं वहाँ पे रह रहे हैं और अगर उनके पास कोई जगह अवेलेबल है तो जिसे कहते हैं वो फिर आपको अकोमोडेट कर लेते हैं। वीकली रेंट चलता है यहाँ पे, उसमें कुछ है वो इंक्लूसिव जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, यूटिलिटी बिल्स के साथ जो है वो आपको देते हैं, ऑफर करते हैं। कुछ जो है एक्सक्लूसिव होते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो स्टूडेंट जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं ना, जिनको साल साल 2-2 साल हो गए हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरे का पूरा घर ही ले लेते हैं और घर लेके तो फिर अपनी ही यूनिवर्सिटी के अंदर या अपने जो दोस्त यार होते हैं उनको बता देते हैं कि यार मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो आपके पास कोई स्टूडेंट आए तो आप मेरे पास रेफ़र कर दीजिएगा तो मेरे पास जगह है। ऐसा भी चल जाता है काम। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें आ जाता है मामला, आपने ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी जाना है, वो देखना पड़ता है कि जी आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी अकोमोडेशन से कितनी दूर है। तो अगर तो आप लंदन में रह रहे हैं और लंदन में आपने पढ़ना है तो वहाँ तो बड़ा इजी है,
क्योंकि अंडरग्राउंड है, वो पूरा सिस्टम ही उनका अंडरग्राउंड पे चल रहा है, तो आप इजीली वहाँ से वहाँ पे जा सकते हैं। एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन ये है कि लेकिन आप टाइमली जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि पूरे लंदन को जिसे कहते हैं ना वो अंडरग्राउंड कवर कर रही है। तो आपने ईस्ट से वेस्ट जाना हो या वेस्ट से ईस्ट आना हो या साउथ से वेस्ट जाना हो, तो वो ट्रेन चल रही हैं, उसमें आप चले जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो बसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि बस ज़रा चीपर है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो टाइम टेकिंग है, हर स्टॉप पे उसने रुकना है, और अब ज़ाहिर बात है कि इतनी फास्ट नहीं है जिस तरह की ट्रेन्स हैं। और ये देखना पड़ता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और किस लोकेशन में या किस एरिया में जो है ना आपकी अकोमोडेशन है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ी अक्लमंदी करते हैं, वो आते साथ ही यहाँ पे साइकिल ले लेते हैं, तो अगर उनकी यूनिवर्सिटी ज़रा 4 या 5 माइल्स के ऊपर है तो वो उस पर ट्रैवल कर लेते हैं। वो बसेस का वेट नहीं करते, और उनकी अपनी जिसे कहते हैं कन्वेंस होती है, जब चले गए जब मर्जी आ गए, वो मतलब बसेस का वेट नहीं करना पड़ता। डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। फिर आपने ये देखना होता है कि जी जारी बात है कि मैं पहले भी बता बैठा हुआ हूँ कि जब भी स्टूडेंट यहाँ पर आएँ तो 70 to 80% जो है ना अपनी फ़ीस वहाँ से पे करके आएँ, ताकि आपको यहाँ पे जिसे कहते हैं एक्सपेंसेस मीट करने में ज़रा आसानी हो, आपके ऊपर बर्डन ना पड़े यूनिवर्सिटी की फ़ीस का। उसका हल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस पे करके आएँ, ताकि आपको 7-8 महीने जो हैं वो मतलब ईज़िली जो है ना आपके गुजर जाएँ। इस दौरान में आपको जॉब भी मिल जाती है, फिर आपका सर्कल चलना शुरू हो जाता है। फिर इसके साथ साथ इनको प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स को आती है जिनको नहीं पता होता कि जी हमने बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, तो फिर एक दूसरे से पूछते फिरते हैं। पहले था कि आप बैंक की किसी ब्रांच में जाते थे और अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट दे देते थे, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो उसमें प्रॉब्लम आती हैं। तो अगर तो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आप पूछ के जिसे कहते हैं ना वो सारा कुछ कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आने के बाद जो प्रॉब्लम बच्चों को होती है जिन्होंने घर में काम नहीं किया होता, तो यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। देखिए आपने अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो जाना है अपनी यूनिवर्सिटी अटेंड करने के लिए, 3 o'clock और या 4 o'clock जो है ना फ्री हो के आप वापस आएंगे। तो वापस आके जिसे कहते हैं ना वो फिर जहाँ पे आपकी अकोमोडेशन है, अगर तो आप दोस्तों के साथ रह रहे हैं या शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो वहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि ड्यूटीज़ जो होती हैं ना, जो काम होते हैं ना, डिवाइड हुए हुए होते हैं। अब इस बात के साथ मुझे अपना ज़माना याद आ गया कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारी भी जिसे कहते हैं ना ड्यूटीज़ लगा दी गई थी कि जी मंडे को आपने सफाई करनी है या ट्यूसडे को आपने खाना पकाना है। तो ये शेड में चल जाता है। सम टाइम होता है कि हर बंदा जो है अपना अपना कर रहा होता है, लेकिन अपने अपने में नुकसान ये होता है कि उसमें एक्सपेंस आपका ना बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये वाली कि फिर एवरी डे जो है ना वो आपको जो है ना वो काम करना है, आपको रोज़ पकाना है, रोज़ खाना है। तो शेयर में ये होता है कि 4-5 दोस्त होते हैं, मिल के ड्यूटीज़ लगा लेते हैं। तो एक दिन किसी की बारी होती है तो एक दिन किसी की बारी होती है, तो इस तरह मामला चलते रहता है। फिर मुझे याद है कि हम जब रहते थे तो बीच में कई दफ़ा हम जो थे वो जब शेयर अकोमोडेशन में रह रहे थे, तो लड़ाई हो जाती थी इस बात पे कि मतलब कोई अगर लेट हो गया तो उसने फ़ोन कर देना किसी दूसरे दोस्त को कि यार आज मैं खाना नहीं पका सकता, तो आज तुम मेरी ड्यूटी कर दो, तो मैं तुम्हारी कल कर दूंगा। तो वो जब कल आती थी वो कल करता नहीं था, वहाँ पे फिर लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई इस सेंस में नहीं होती थी कि मतलब एक दूसरे को मारने पीटने के उसमें आ जाते थे, ऐसा नहीं होता था। बस वही होता था कि यार बस ठीक है, फिर आज से जो है ना वो अपना अपना ही करो, और फिर आफ्टर 10 days या 15 days जो है ना वो फिर दोबारा वो जो है ना वो इकट्ठे हो जाते थे। तो ये मामला यहाँ पे चलते थे, बड़ा मज़ा भी बड़ा आता है ऐसे मामला में। तो यहाँ के सारे काम को खुद करने पड़ते हैं, आपको खाना खुद पकाना है, आपको कपड़े खुद धोने हैं, आपको प्रेस खुद करनी है, आपको जिसे कहते हैं वाशरूम की सफाई करनी है, आपको अपनी ग्रोसरी लेकर आनी है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, जॉब पे भी जाना है। तो ये है कि यहाँ पे बड़ी जिसे कहते हैं लाइफ बड़ी बिजी होती है। यहाँ पे अगर कोई शख्स जो है ना वो अगर समझ लें कि अगर 10 बजे सो के उठता है ना या 9:30 पे, समझ लो उसका दिन ज़ाया हो गया। अगर आपने इस मुल्क में रहना है और अगर चलना है तो आपको 7:30-8 बजे यहाँ पे उठ जाना चाहिए। डिपेंड के मतलब आपकी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग क्या है, और अगर आपकी जिस दिन यूनिवर्सिटी नहीं है तब भी जिसे कहते हैं ना आप कोशिश करें कि आप उठ जाएं, क्योंकि सारे काम यहाँ पे जो है वो 9 to 5 ही होते हैं।
मतलब फ़र्ज़ करें ना, आप 10 या 11 ओ क्लॉक सो के उठे हैं, और जिसे कहते हैं ना, वो आधा दिन तो आपका ज़ाया हो गया। अब आपने किसी कोई बैंक का काम करना है, या किसी काउंसिल में जाना है, या जॉब की इसमें हंटिंग के लिए जाना है, तो अब ट्रैवलिंग जो है वो अगर आप उसका टाइम ऐड कर लें, मुश्किल से 1 या डेढ़ घंटा ही बचता है। तो यहाँ जो है ना, काम करने के लिए जो है ना, सुबह सवेरे उठना पड़ता है, और 5 ओ क्लॉक के बाद यहाँ पे जो है ना, कुछ भी मतलब ऑफिशियल काम तो कोई भी नहीं होता। उसके बाद फिर यहाँ पे जॉब जो स्टूडेंट्स की होती हैं, उनको ढूंढने में ज़रा उनको चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ता है। इजीली जॉब नहीं मिलती हैं। मैंने अपने लास्ट वीलॉग में बताया भी था कि कौन कौन सी जॉब जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना, वो मार खानी पड़ती है, और जिसे कहते हैं ना, जॉब मिल जाती है अगर आप जो है ना वो प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, उसको हंटिंग करते रहें और सीवी अपना ड्रॉप करते रहें, तो मिल जाती है जॉब यहाँ पे। लेकिन मैं दोबारा वही बात करूँगा कि 2 से 3 महीने का आप जो है ना टारगेट अपने माइंड में रखें। अगर मुझे 2-3 महीने तक जॉब नहीं मिलेगी तो कोई मसला नहीं है, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास जो है ना वो खाने पीने के पैसे जो है ना वो पड़े हुए हैं। सर्कल एक दफ़ा चल पड़े आपका, चाहे थोड़े पैसों का हो या ज़्यादा पैसों का हो, तो मामला जो है ना वो हल हो जाते हैं। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया था इन 2006 में, तो मुझे यहाँ पे एक साहब, बड़े मेरे जिसे कहते हैं मोहसिन हैं, मतलब समझ लें कि उन्होंने बड़ा कुछ गाइड किया मुझे यहाँ आने के बाद। तो उन्होंने मुझे ना एक बात ना समझाई थी, वो मैंने ना अपने पल्ले बांध ली थी, और वही बात जो है ना, मैं जब मैंने ये अब उस प्रोसेस से मैं गुजरा, तो मैंने वो फील की, मैंने कहा उनकी बात तो बिल्कुल ठीक निकली। वही मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। उन्होंने 2 बातें समझाई थी। एक, उन्होंने कहा था इस मुल्क में परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, और दूसरा, अपनी परेशानी घर वालों को नहीं बतानी। तो इन 2 चीज़ों पे अमल करें। और तीसरी, उन्होंने कहा था कि 3 महीने जिसे कहते हैं ना आपको लगेंगे मैक्सिमम कोई जॉब सर्च करने में या लगने में। उसके बाद फिर आपका सर्कल जब चलना शुरू हो जाएगा ना, फिर आप सब कुछ भूल जाओगे कि मतलब जितनी आपकी मतलब आपने टाइम गुजारा होगा ना वेले रह के, वो ख़त्म हो जाएगा। आप यकीन करें, उनकी बात ऐसी कंफर्म जिसे कहते हैं हुई कि पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने मुझे 3 महीने वाकई जॉब नहीं मिली। और आप यकीन करें कि उस ज़माने में वो स्टार गोल्ड आता था, तो मैंने कोई फ़िल्म ही नहीं छोड़ी, जिसे कहते हैं ना कि मतलब कि जो मैंने ना देखी हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उस टाइम ज़रा प्रोसेस स्लो था, नेशनल इंश्योरेंस बड़ी देर बाद आता था, डीवीएलए बहुत लेट आते थे। तो आपने क्या करना, आपने बैंक अकाउंट भी नहीं खुल रहे, तो फिर आपने ज़ाहिर बात है ज़्यादा सा टाउन चले जाना है या आपने घर आना है। तो मैं तो इतना मशहूर हो गया हुआ था कि मुझसे जिनके साथ मैं रह रहा था शेयर घर में, वो मुझसे तो पूछते थे कि बात भाई, वो अपना 6 बजे कौन सी फिल्म आनी, तो मुझे ज़बानी याद होती थी क्योंकि वो रिवाइज टेलीकास्ट चलती थी। तो ये है कि 3 ढाई महीने मैंने मेरे को गुजारे हैं इस तरह करके। तो मेरे एक दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो लंदन में होते हैं, तो उन्होंने फिर जो है ना मेरी जॉब रेफ़र की थी, रेफरेंस के तौर पे। मैंने एज ए रिटेल जो है ना वो कस्टमर सेल असिस्टेंट काम शुरू किया था। बस वो जब शुरू हुआ है ना, तो उसके बाद जिसे कहते हैं ना, फिर मुड़ के नहीं देखा। फिर सारे ही काम किए हैं, मतलब आप जो जॉब मिली है, पार्ट टाइम थी, फुल टाइम थी, दिन में थी, रात में थी, बारिश में थी, नहीं थी, फिर जहाँ जहाँ से जॉब ऑफर होती गई ना, फिर करते रहे। तो स्टूडेंट्स को असल में ना ये चीज़ सूट भी करती है कि उनको जिसे कहते हैं ना, वो रैंडमली जॉब जो ना वो मिल जाए, तो आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो मनी आपकी बन जाती है। मतलब समटाइम वीकेंड्स की जॉब आ जाती थी, सैटरडे संडे की। तो किसी दिन सुनाऊंगा आपको सारे किस्से, बड़े मज़ेदार किस्से हैं। तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ। तो अच्छा, जॉब फिर आपको जब मिल जाएगी, तो फिर जिसे कहते हैं ना, मामला तो आपके चलना शुरू हो जाएंगे। फिर एक और भी चीज़ है यहाँ पे, डिप्रेशन से आपने कैसे मीट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू शुरू में एक्साइटमेंट होती है, अब आपने यूनिवर्सिटी से घर आ गए हैं, उसके बाद जॉब भी कोई नहीं है, तो आप जिसे कहते हैं ना वो डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड में जाना शुरू हो जाते हैं। तो उसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब ऐसा मामला हो तो टाउन चले जाएं, लाइब्रेरी चले जाएं, अपना जिसे कहते हैं ना विंडो शॉपिंग करने के लिए चले जाएं, तो अपना टाइम इस तरह स्पेंड करें। और जिसे कहते हैं ना, हमारे ज़माने में तो यकीन करिए व्हाट्सएप भी नहीं होता था जब हम आए थे। तो हमें वो कॉलिंग कार्ड लेने पड़ते थे, £5 का मिलता था, वो डिफरेंट कॉलिंग कार्ड थे, वो नंबर में डायल करके आप पाकिस्तान में अपनी फैमिली से बात करते थे। और मतलब जिसे कहते हैं ना, अब तो अब चीज़ ही जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, व्हाट्सएप आ गया, ईमो आ गया, आप
जिसे कहते हैं ना अपनी फैमिली से डेली बेसिस पे बात कर लें, घंटों बात कर लें, तो उस टाइम जिसे कहते हैं ना वो एक एक मिनट के भी जिसे कहते हैं ना हमें वो होता था एहसास इस चीज़ का कि पैसेदारी बात है वो उसमें लगते हैं। खाना पकाना किसी को भी नहीं आता, यहाँ के सारे सीख जाते हैं, ठीक है। मैं भी जब शुरू शुरू में आया था तो यकीन करें रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खा खा के तंग आ गया था मैं तो। मैं पहले असल में जब आया था तो एक फ़्लैट में मैं गया था। हम एक फ़्लैट में रहे थे अपने एक मेरे एक दोस्त थे उनके भाई के साथ। फिर एक दिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या जिसे कहते हैं ना वो आया कि नहीं यार अब बस बहुत हो गई है, ये जंक फूड खा खा के ना दिमाग ख़राब हो गया है। तो बस फिर मैंने जो है ना वो कमर कस ली, बर्तन लेके आया, इस तरह करके चीज़ें परचेज़ की और जिसे कहते हैं ना बस फिर खाना पकाना शुरू किया। एक दिन थोड़ा सा ख़राब बना, दूसरे दिन तीसरे दिन, बस उसके बाद ऐसा हाथ सेट हुआ कि बस जिसे कहते हैं ना कि फिर चल सो चल मामला जो है ना वो चलते रहे। तो खाना आपको यहाँ पे नहीं आता तो आ जाएगा। बाकी ये है कि वीकेंड्स पे जिसे कहते हैं ना वो आपका टाइम जो है ना गुजर जाता है घर वालों से दोस्तों से बात करके। लेकिन कोशिश ये करें कि अपने आप को बिज़ी रखें। यहाँ पे जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे, अपने माइंड को ऑक्यूपाई रखेंगे, आपके लिए बेहतर है। जितना आपका माइंड खाली होगा उतना ही जिसे कहते हैं ना वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि एक सिस्टम चल रहा है यहाँ पे 9 to 5 का, उसके बाद फिर आगे की लाइफ है, घर के काम है, खाना पकाना है, खाना है, फिर सोना भी। ऑब्वियस ही बात, आप टाइम पे सोएंगे तो टाइम पे उठेंगे। ये जिसे कहते हैं ना कि इस तरह की है मतलब प्रॉब्लम, और ये हर बंदे को हो आती हैं, हर बंदे को आती हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कोई बंदा कहे ना कि मैं जिसे कहते ना वहाँ जाके जिसे कहते हैं पहले दिन से जो है ना वो हो गया था, वो आती है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि एक्साइटमेंट इतनी होती है आपको बाहर आने की, आपको जिसे कहते हैं ना कि ये चीज़ें फील नहीं होता। अगर आपके मामला सही तरह चलने लग पड़े तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। प्रॉब्लम्स ये ऐसा इस किस्म की मतलब नहीं आती जो मतलब जिसे कहते हैं हल ना हो सकें। यहाँ की प्रॉब्लम्स जो है ना वो हल हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बस जिसे कहते हैं ना कि लो जी अब इसके बाद तो ख़त्म, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी। बस ये है कि घबराना और बिल्कुल भी नहीं है, और जिसे कहते हैं ना डरना भी नहीं है किसी चीज़ से। मतलब डरने से मुराद ये नहीं है कि मतलब कुछ होते हैं वो दोस्त वो बताते हैं कि यार ये काम ना करना, वो काम ना करना। यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें आप, और जिसे कहते हैं ना फिर आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। आपने यहाँ पे आके कौन सी बाइक पे जो है ना वन व्हीलिंग करनी है, कि जिसे बंदा यहाँ तो अलाउ ही नहीं है, मतलब आप रूल इसका ब्रेक करेंगे तो आस्ता 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 चीज़ें जो है ना वो समझ आना शुरू हो जाती हैं और मामला जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मैं फिर यही बार बार मतलब बात कहूँगा कि परेशान भी नहीं होना और घबराना भी नहीं है। सारे मामला जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर। जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हैं वो डिग्री ज़रूर कंप्लीट करें। अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने रब्ता किया था, स्टूडेंट ही था वो, फ़ीस जो है वहाँ वो पूरी नहीं पे करके आया, मतलब 20% पे की थी, और यहाँ आके जिसे कहते हैं उन्होंने फ़ीस डिमांड की। तो obvious सी बात है वो परेशान था कि क्या करें। तो ज़ाहिर बात उसके जहन में ये था कि मैं यहाँ से कमाना शुरू करूँगा और जिसे कहते हैं ना फ़ीस पे कर दूँगा। लेकिन वो जॉब भी नहीं लग सकी 3-4 महीने तक। तो उस फिर यूनिवर्सिटी वालों ने फिर ज़ाहिर बात उसका नाम एक्सपेल कर दिया कि इन्होंने फ़ीस नहीं दी है। ये असल में वो वाली मतलब मिसाल है। ये वो वाले बच्चे हैं जो सिर्फ ये सोच के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं कि बस हमें एक बहुत दफ़ा वहाँ पे पहुँचा दिया जाए, बाकी हम जाने, हमारा काम जाने, हम देख लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब वो वाला सीन जो है वो ख़त्म हो गया है। पहले जो है ना वो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, बीच में ब्रेक ले लेते थे और जिसे कहते हैं ना वो जॉब करते थे, फिर जिसे कहते हैं ना वो टर्म ले ली और उसके बाद फिर इस तरह कर ली, वो तो इस तरह वो प्रोलॉन्ग करते थे। अब जिसे कहते हैं ना वो सिस्टम नहीं है। अब आपको जिसे कहते हैं ना वो थ्रू आउट जो है ना यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। बीच में ब्रेक आ जाती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 20% पे करके आए उसके बाद आते साथ ही अप्लाई कर दें कि जी मुझे जो है ना वो 1 मंथ या 2 मंथ की जो ना ब्रेक चाहिए। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जिसे कहते हैं फिर होम ऑफिस वालों को बता देती है यूनिवर्सिटी कि इस बच्चे ने फ़ीस नहीं पे की है और इसका नाम जो है ना हम एक्सपेल कर रहे हैं। तो इस तरह के मतलब मामलात जो है ना वो होते हैं, उनसे बचें। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ़ीस जो है वो पे करके आएँ और अपने
आप अपना जो कैरियर है उसको जो है बनाएं। बाकी चीज़ें हो ही जाती हैं यहाँ पर। इक्का दुक्का कोई ऐसे मामला होते हैं जहाँ पे कोई बहुत ही ऐसा कोई इशू हो कि बंदा कहे कि जी जिसे कहते हैं ना मैं सेट नहीं हो पाया। लेकिन देखिए पहला ऑब्जेक्ट तो आपका यहाँ पे पढ़ने का है ना। जब आपका ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है पढ़ाई का तो फिर बाकी चीज़ें जो है ना वो फिर उसकी सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाती हैं, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे कमाना है तो फिर वो फिर सारी चीज़ें जो है ना उलट पुलट हो जाती हैं, वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मतलब उस पर बहस करने का या कोई बताने का। तो पहला जो आपका जो है वो जिसे कहते हैं फोकस जो है वो स्टडी की तरफ होना चाहिए। अपनी स्टडी जो है ना वो आप वीक में अगर आपकी 2 या 3 क्लासें ज़रूर जाएं आप वहाँ पे आप, और साथ साथ आप जॉब भी करें। तो जॉब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था अपने पिछले व्लॉग में कि क्या क्या जॉब यहाँ पे आप कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल भी हो जाती हैं। तो आस्ता आस्ता आते साथ देखें यहाँ पे कोई बंदा कहे ना कि जी मैं वहाँ पे बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था और मैं यहाँ पे जिसे कहता हूँ ना पीएचडी करने के लिए आया हूँ और जिसे कहते हैं ना मुझे वाइस प्रेसिडेंट की जॉब मिले, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिस्टम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ पे दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, चाहे आप वहाँ के बैंक के मालिक ही क्यों ना हो। तो यहाँ के सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। ये था जी आज का वीलॉग। मैंने कहा चलें मैं ज़रा स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ कि घबराना नहीं है और बिल्कुल भी जिसे कहते हैं वो परेशान नहीं होना। जब अल्लाह ताला पे आप जिसे कहते हैं वो अपनी डोरियां छोड़ते हैं तो फिर अल्लाह ताला जो है ना वो फिर आपके मामलात को जिसे कहते हैं ना वो बिल्कुल सही लेके चलता है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला एक नए वीलॉग के साथ दोबारा हाजिरी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।